स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर ली है। जी हां, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर जून तक आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिसका मतलब साफ है कि सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी खाने का तेल जो है वो सस्ता हो सकता है। ये बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार देशवासियों को देने जा रही है। लगातार जो कहीं ना कहीं किचन का बजट है लोगों का, वो अब सस्ता हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो सरसों के तेल के दाम थे उसमें भी गिरावट की जो खबर थी वो हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरसों के तेल के दाम हैं उसमें दरअसल गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद तमाम जो ऑयल कंपनियां हैं उनके साथ के सरकार ने बातचीत की है, जिसके बाद खाने का सरसों का तेल जो है वो भी सस्ता हो जाएगा। भारत सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात पर शुल्क में छूट दी है। जल्द ही आपको किचन में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। इसकी कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत आने वाले कच्चे खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी है। कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी पर यह छूट दी गई है। साथ ही इन पर एग्री इंफ्रा सेस भी नहीं लगेगा। इससे तेल की कीमतें गिरने का जो रास्ता है वो खुल सकता है। वित्त मंत्रालय ने भी इसको लेकर नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। ये नया आदेश 11 मई यानी आज से 30 जून तक प्रभावी होगा। 30 जून तक सोयाबीन और सरसों का जो तेल आयात हो रहा था उस पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। दरअसल मोदी सरकार ने टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत 2022 से 2023 के दौरान शून्य शुल्क पर कच्चे सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के आयात के साथ शिपमेंट को 20 जून 2023 तक निकासी की परमिशन दी थी, बशर्ते बिल ऑफ लैंडिंग डेट 31 मार्च हो। क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट जो है वो 31 मार्च तक थी और उसके बाद TRQ कोटे के तहत ड्यूटी में छूट वापस का लाभ नहीं था। इसलिए 1 अप्रैल 2023 से जो तमाम पोर्ट पर शिपमेंट रोक दिया गया था, अब पोर्ट्स पर रुके और फंसे हुए माल को छूट के साथ एंट्री मिलने का रास्ता अब पूरी तरीके से खुल गया है, जिससे कि आने वाले वक्त में खाने के तेल की कीमतों में गिरावट संभव है। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आ चुकी है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाने के तेल की कीमतें हैं वो कम हो चुकी हैं, जिसके बाद मोदी सरकार ने तमाम ऑयल कंपनियों के साथ बाकायदा बैठक उनकी हुई है, बातचीत हुई है और ये तय किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर जो है सरसों के तेल के दाम भी देश में कम हो जाएंगे। 5 रुपए से लेकर 10 रुपये तक प्रति किलो जो है खाने का तेल सस्ता होगा, ये हमने आपको जानकारी दी थी। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल कीमतों में आई गिरावट। ब्राजील में सोयाबीन की बम्पर फसल होने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सभी तेल तिलहनों के भाव लड़खड़ाते हुए नजर आए। मलेशिया एक्सचेंज में मंदी है, वहीं शिकागो एक्सचेंज 1.75% टूटा है और फिलहाल ये ½ की गिरावट है। आपको ये बता दें कि विदेशों में जो गिरावट इनके दामों में आई है उसके चलते ही सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल, CPO और पामोलिन और बिनोला तेल कीमतों के भाव इस तरीके से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि भारत में कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये तय किया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो इसका सीधा लाभ जो है वो देशवासियों को मिलना चाहिए। और यही वजह है कि बार बार रसोई बजट का जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब रसोई बजट के लिए लोगों का जो बजट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही LPG गैस सिलेंडर के दाम घट चुके हैं, उनमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद अब खाने का
सरसों का तेल और साथ ही अब सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल में भी जो उनकी कीमतें हैं उसमें भी आने वाले वक्त में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो फिलहाल तेल आयात किया जा रहा है उस पर आयात शुल्क नहीं लग रहा है और यही वजह है कि ये गिरावट देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर सरकार की ओर से लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की राहत देशवासियों को दी जा रही है, लेकिन महंगाई पर विपक्ष लगातार हमलावर है। महंगाई को मुद्दा बनाकर लगातार सरकार को घेर रहा है और कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल महंगाई को मुद्दा बनाकर तमाम चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। लेकिन बीते कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती हो रही हैं, खासतौर पर जो रसोई का बजट है, फिर चाहे बात एलपीजी गैस सिलेंडर की जाए, फिर चाहे बात खाने के सरसों के तेल की जाए, फिर चाहे बात अब सोयाबीन या फिर सूरजमुखी के तेल की जाए जिसका इस्तेमाल भी खाने में किया जाता है, तो उसकी कीमतों में भी आने वाले वक्त में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल बड़ी जानकारी जो है वो वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से बाकायदा इस बात का नोटिफिकेशन दिया गया है कि इस तरीके से जो सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर जून तक आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब इनके तेलों में कीमतों में भारी जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। पहले ही सरसों के तेल में गिरावट जो है वो 10 रुपये प्रति किलो तक देखने को मिलेगी। ये जानकारी दरअसल हम आपके साथ साझा कर चुके हैं, लेकिन एक और बड़ी खुशखबरी अब सामने आई है। लेकिन विपक्ष के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष जो है वो इसे ही अपना चुनावी मुद्दा बना रहा है। लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है कि तमाम चीजें जो हैं वो महंगी हो रही हैं, रसोई का बजट लगातार महंगा हो रहा है, महंगाई की मार जनता झेल रही है, बेरोजगारी फैल रही है और ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। ये तमाम संदेश जो है कर्नाटक चुनाव से लेकर तमाम जो आने वाले वक्त में राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे का दरअसल जिक्र करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि न सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर और खाने के तेल के दाम में ये गिरावट देखने को मिल रही है, बल्कि इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो भी आने वाले वक्त में कम हो सकती हैं, क्योंकि आपको ये बताते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो फिलहाल युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है वो भारत इस तरीके से उठा रहा है कि रूस से वो कच्चा तेल खरीद रहा है और यूक्रेन को उसकी सप्लाई भारत की ओर से की जा रही है। क्योंकि रूस और यूक्रेन जो है वो आपस में व्यापार इस युद्ध के चलते, इस संघर्ष के चलते नहीं कर पा रहे हैं और भारत को रूस से कम कीमतों पर कच्चा तेल मिल रहा है, यानी सीधे तौर पर इसका फायदा भारत उठा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि किस तरीके का ये नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सरकार का किस तरीके का नेतृत्व है, किस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं और इसका सीधा लाभ जो है वो देश की जनता को मिल रहा है। तो एक और ये बड़ी खुशखबरी है कि सरसों के तेल में जो 10 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट की खबर हमने आपको दी थी कि आने वाले कुछ वक्त में ये तेल के दाम हो सकते हैं, उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर जून तक आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिसकी नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। और सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।